वाई यू ज्वाइन एनसीसी, वाई यू सिलेक्ट एनसीसी। 100% मिलना है जब आप 3 साल आपके एनसीसी की पूरी कर लेंगे। बी सर्टिफिकेट वाला ओसी गर्ल के थी, उसने आंसर दिया था, उसको एसएसबी के लिए अपीयर होना था, ठीक है, एसएसबी के लिए, ठीक है। किस तरीके से मुझे अपना डर खत्म करना है, क्या खत्म करना है, फियर फैक्टर, ठीक है, आपका जो फियर फैक्टर है, डर, ठीक है, साथ में क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा। जैन कैडेट्स कैसे आप सभी, लास्ट ईयर की बात है, एडीजी सर ने विजिट किया था जब मैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में था, और एडीजी सर ने काफी सारे कैडेट्स से पूछा था कि आपने एनसीसी क्यों लिए, ठीक है। तो काफी सारे कैडेट्स से जिन्होंने जवाब नहीं दिया था, ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया चलो उनका तो ठीक है, उन्होंने कुछ बताया क्योंकि उनका क्लियर था कि उन्होंने एनसीसी क्यों ज्वाइन किए। बट काफी सारे कैडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने एनसीसी क्यों ज्वाइन किए, बस ऐसे ही ले ली। या तो एक छोटा सा रीजन रहेगा कि सर्टिफिकेट चाहिए था इसलिए उन्होंने एनसीसी ली ताकि उस सर्टिफिकेट का उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, या फिर अदर्स ने बोला कि हमारे कॉलेज या स्कूल में एनसीसी थी तो हमने उसमें एनसीसी में ज्वाइनिंग कर लिया, एनरोलमेंट कर लिया, ठीक है। तो इतनी सी बात है। बट डीजी सर ने बोला कि एनसीसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यानी कि एक छोटा मोटा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर इसका सही से यूज किया जाए तो आप अपने अंदर काफी सारी स्किल्स और पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे काफी सारे केस ने रिप्लाई दिया था, तो मैंने आंसर दिया क्योंकि मैंने भी एनसीसी जो की थी वो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए की थी और आर्मी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए की थी, ठीक है। मेरे 2 मेन रीजन थे, तो उनको सुनकर डीजी सर को काफी अच्छा लगा, और जब उनका एड्रेस हो गया उसके बाद उन्होंने भी मुझसे बात की थी तो काफी मुझे अच्छा लगा था और काफी कॉन्फिडेंस मुझे मिला था कि मतलब मैंने एक छोटा सा आंसर दिया बट वो आंसर काफी यूनिक था और काफी मजा आया उस सुन के सभी को। इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अगर आप एनसीसी के किसी भी ईयर के कैडेट हैं, ठीक है, अगर आप नए एनरोल हुए अभी भर्ती देने वाले हैं, ठीक है, तो व्हाई यू शुड ज्वाइन एनसीसी, व्हाई यू ज्वाइन एनसीसी, व्हाई यू सिलेक्ट एनसीसी, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और इवन ये पूरे प्रोसेस तक जो हमारा सी सर्टिफिकेट होता है तब तक एडीजी सर या फिर अदर आर्मी के ऑफिसर आते हैं तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन किए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, काफी सारे कैडेट्स को इसका आंसर ही पता नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट ईयर एडीजी सर आए थे तो काफी सारे कैडेट्स ने रिप्लाई ही नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने एनसीसी क्यों ज्वाइन किए, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या होता है एनसीसी ज्वाइन करने का, ठीक है। और इस आंसर को एकदम बना के रखिए, ठीक है, क्योंकि ये आंसर अगर आपका एकदम परफेक्ट होगा, इंपैक्टफुल रहेगा तो आपको एनसीसी में काफी हेल्प होगा और आप ऑफिसर्स के नजर में आएंगे। पहला आंसर, ठीक है, एनसीसी में कैडेट्स ज्वाइन करते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के लिए, ठीक है। ये तो सर्टिफिकेट की बात है, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको 100% मिलना है जब आप 3 साल आपके एनसीसी की पूरी कर लेंगे। बी सर्टिफिकेट वाला हो, सी सर्टिफिकेट वाला, फिर ए सर्टिफिकेट वाला हो, आपकी जो भी एनसीसी कंप्लीट होगी तो आपको सर्टिफिकेट एग्जाम देके सर्टिफिकेट दे दी जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, जो थोड़ा रीजन अच्छा लगेगा, वो है आपका आर्मी में जाना, ठीक है। आर्मी ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आर्मी ज्वाइन करना है एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, ठीक है। अगर आपने सिर्फ आंसर दिया कि मुझे आर्मी में जाना है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। आपको आंसर किस तरीके से नहीं बताता। मुझे याद है जब हमारे एडीजी सर ने पूछा था तो एक कैडेट था, गर्ल कैडेट थी, उसने आंसर दिया था, उसको एसएसबी के लिए अपीयर होना था, ठीक है, एसएसबी के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर आंसर दिया एसएसबी में जाना है, ठीक है। तो ये होता है कि मुझे एसएसबी के ऑफिसर बनना है, ठीक है, एक जबरदस्त आंसर होता है, ठीक है। आर्मी में जाना है मतलब कौन सी आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंडी देके जाना है, क्या देके जाना है, एसएसबी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टू द पॉइंट आंसर देंगे ना तो काफी इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, ठीक है। काफी सारे कैडेट्स जिसमें मैंने भी रिप्लाई दिया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो मैंने रिप्लाई दिया था, ठीक है, तो इसमें सिर्फ इस तरीके से मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करना है, इस तरीके से नहीं, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना है किस तरीके से, मुझे अपना डर खत्म करना है। क्या खत्म करना है, फियर फैक्टर, ठीक है, आपका जो फियर फैक्टर है, डर, ठीक है, साथ में क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं इसमें, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ानी है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ानी है, ठीक है। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करती कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप कुछ बोल पा रहे हैं, 10 लोगों के सामने बोल पा रहे हैं, नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपका नॉलेज हो गया, आपकी लीडरशिप स्किल्स हो गए, आपका डर खत्म होना चाहिए, ठीक है। इन सबको मिला के अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी की बात आती है। एलोबरेट करना आना चाहिए, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो उसको एक शब्द में नहीं कहना, आपको उसको पूरा बताना है कि ताकि आप जिनको बता रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा, बाकी अदर्स को भी पता चले कि आप क्या चाहते हो एनसीसी से, ठीक है। एक रीजन अच्छा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो है काफी इंपॉर्टेंट लगता है, जिन्हें बोलते हैं हम पुलिस में जाना है, ठीक है, पुलिस में, ठीक है। अब पुलिस का भी एग्जैक्ट आंसर हम इस तरीके से नहीं कि मुझे पुलिस में जाना है, मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, ठीक है, ये एक आंसर होता है, ठीक है। अच्छा पर्टिकुलर आंसर दो, ठीक है, मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है, आईएएस बनना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपने काफी सारे आईएएस आईपीएस के इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे, तो इसमें आपने देखा होगा कि वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है। तो वहां पे मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें बताया गया था कि मैंने एनसीसी भी की है ना, तो वो वहीं पे रुक गए। तो उन्होंने पूछा अच्छा एनसीसी क्या होता है, तो उन्होंने बताया एनसीसी क्या होता है। अब इस चीज का आंसर भी तो आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है एनसीसी, जिन्हें पता है कमेंट करके बताओ, बाकी को मैं बताता हूं। एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है
जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एक प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। प्री सर्विस ट्रेनिंग कैसे, मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग होती है उसके पहले की एक प्री ट्रेनिंग जाती है स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टूडेंट से कैडेट बन पाए। कैडेट एनसीसी को एक और नाम से जाना जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमारी आर्मी की लाइन रहेगी, उसके बाद जो रहेंगे वो एनसीसी के सभी कैडेट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है .22 राइफल, एसएलआर राइफल, काफी सारी जो आपके राइफल्स हैं उन सबको चलाना सिखाया जाता है, काफी सारी नॉलेज दी जाती है वेपन्स के बारे में। तो ये होती है प्री सर्विस ट्रेनिंग। तो कुल मिला के क्या है, एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कैडेट्स को एक प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये होगी एक डेफिनेशन। इसके आगे एक नया वर्ड आप क्या सोच सकते हैं, एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, और उसमें ये सारी चीजें आ गई। सो फियर फैक्टर कम करने के लिए कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, इसको आप एलैबोरेट कर सकते हैं आगे। आई होप इससे आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि एनसीसी क्या है। पहली चीज मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताया कि क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से। सेकंड चीज प्लेटफॉर्म के तौर पे किस तरीके से हेल्पफुल है कैडेट्स के लिए, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये आपका जो वाई एनसीसी ये पूरा क्लियर हो जाए, आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस सब के अलावा आपका कोई अदर रीजन हो, तो बिल्कुल से कमेंट में लिखिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि आपका रीजन क्या है। मेरी क्यों थी मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनैलिटी थी जिसमें चार्ज थी, और बेशक कोई शक नहीं, लीडरशिप मैंने सीएटीसी कैंप में कम्युनिकेशन और चार्ली कंपनी के प्लानिंग सीनियर था, वहां मैंने चीजें सीखी है। कॉन्फिडेंस भी मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में काफी किया। फियर फैक्टर मेरा सी सर्टिफिकेट में ईबीएस भी क्या, और काफी सारी जगह कम हुआ है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो आप सभी के लिए वीडियो बनाते बनाते काफी कुछ इंप्रूवमेंट्स उसमें हुए हैं और इवन आगे होते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और ये भी जरूर कमेंट करना कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन किए हैं और आपके गोल्स क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये एडीजी सर वाला ब्लॉग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आए थे। ये सारा मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, आपको काफी हेल्पफुल होगा, काफी अच्छा लगेगा कि एनसीसी में इस तरह की चीजें भी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुशियां खुशियां बढ़ते रहो, आई लव यू ऑल।